धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी प्रणाम। धामधनी के अपार मेहर से होना संडे सत्संग के रूप में सभी सुंदर साथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ। धामधनी के अपार मेहर है और सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं चर्चनी का विषय के हिसाब से वाणी की चौपाइयां लेकर के प्रारंभ करने जा रहा हूं। परिक्रमा का 13वां प्रकरण है, इसकी चौपाइयां हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सदगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, शुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सुख लीजो मोमिन पहाड़ महल के आराम, हर्ष अजीम के कायम निस दिन ही ताम, निस दिन ही ताम। सुख लीजो मोमिन, प्रणाम जी। सुख लीजो मोमिन, पर प्रमुख शरीर धाम के धनी महामती जी के तन के माध्यम से कहलवा रहे हैं। हे सुंदर साथ जी, मैं जगत में भी परम धाम के सुख प्राप्त कीजिए। परम धाम में तो परम धाम का सुख प्राप्त करते ही हैं हम सभी सुंदर साथ। परम धाम में 25 पक्ष का सुख हमेशा से प्राप्त करते रहे हैं। राज्य के साथ में प्रेम आनंद में लीलाएं करते रहे हैं। राज्य श्यामा जी सखिया, ये हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है परम धाम का। पहाड़ महल के आराम, पहाड़ महल देखें, ध्यान से शब्द देखेंगे। जैसे पुल महल कहते हैं ना, पुल महल, पुल के ऊपर महल बना तो क्या बोलते हैं? पुल महल। टापू के ऊपर महल बना तो उसे कहते हैं टापू महल। छत में जो महल बनता है उसको आकाशी महल कहते हैं। उसी तरह से ये पहाड़ के रूप में महल है। पुखराज पहाड़ कोई वास्तव में पहाड़ नहीं है, ये तो महल ही है। संसार के जैसा ठोस पत्थर का पहाड़ भी नहीं है, सुंदर आकृति लिए हुए और एक सुंदर आकृति लिए हुए आकाश को छूता हुआ महल है, इसको पुखराज पहाड़ कहते हैं। पहाड़ महल के आराम, पुखराज पहाड़ रूपी महल में जो आराम है, आनंद है, जो बेशुमार सुख के संसाधन है, इस प्रकार वहां पर हम प्रेम और आनंद में लीलाएं करते हैं। ये देखिए सुंदर शाह जी नक्शा काफी पहले भी थोड़ा थोड़ा समझा है हमने। पुखराज पहाड़ में बहुत ज्यादा विस्तार है सुंदर शाह जी। बहुत ज्यादा देखेंगे, जो चबूतरा गोल दिख रहा है, 1000 हाथ का गोल चबूतरा, इसके नीचे तरहटी है, मतलब अंडरग्राउंड तलहटी, बेसमेंट बोल सकते हैं। उसके पास ये चबूतरा में जो 5 महल आए हैं, ये नीचे से निकल के आ रहे हैं। 250 भवन तक छज्जे निकले, फिर इसी तरह से 1000 भवन तक चारों तरफ घेर के छज्जे निकलते हैं, अलग अलग दिशा में, अलग अलग माप के। किसी अंदर की तरफ 11 हाथ, इस तरह से 16.5 कोस के छज्जे, 11 कोस के छज्जे, 44 कोस के छज्जे, 3 प्रकार के छज्जे निकलते हैं।
1000 भौमों पर जितना नीचे गोल चबूतरा था उतना ही छत बन गया। किनार पर ये 1000 हांस के महल आ गए। चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं। फिर बीच में ये आकाशी महल आ गया। आकाशी महल फिर से 1000 भौम ऊंचा है। इधर से 1000 और 1000 2000 भौम हो जाते हैं। देखेंगे पुखराज पहाड़ की चांदनी पर आने के लिए 2 सीढ़ियां बनी हैं, उत्तर की घाटी और ये पश्चिम की घाटी। सीढ़ियों को बोलते हैं घाटी। फिर पुखराज पहाड़ की पूर्व दिशा में यह है पुखराजी ताल। जमीन से 980 भौम ऊपर, 980 फ्लोर ऊपर है ये पुखराजी ताल। और गहरा भी उतना ही है, 980 भौम गहरा है पूरा नीचे तक। यहाँ नीचे तक गहरा है और इसके यहाँ पर बंगले बने हुए हैं। इस तरह से ये अधबीच का कुंड है जहाँ पर 16 धाराओं में पानी गिरता है। यहाँ पर 496 ऊपर भौम ऊपर अधबीच का कुंड है। फिर रघु चबूतरा, मूल कुंड, सबके नीचे तलहटी है। तो यहाँ पर एक एक भौम में बेशुमार सुख के संसाधन है। सुंदर साथ जी, पुखराज पहाड़ या परम धाम की शोभा हमारे हृदय में इस तरह से बस जानी चाहिए जैसे कि हमको सिर्फ नाम सुनते ही इसका स्मरण हो, चित्र आ जाना चाहिए दिमाग में। पुखराज पहाड़ बोले शब्द से ही पूरा दृश्य आ जाना चाहिए, क्योंकि वाणी में एक एक चीज का बारीकी से वर्णन नहीं मिलेगा। उसमें आपको पाट घाट कह दिया, तीजी भूम की परसान कह दिया, फूलबाग नूरबाग में चलो बैठिए जाए, लहरी आवे सुगंध की बासरे में का। इस एक लाइन को सुनने से या बोलने से आपको परम धाम का पूरा पाट घाट की शोभा आपके हृदय में आ जाना चाहिए, या फूलबाग नूरबाग की शोभा आ जानी चाहिए। क्योंकि चर्चनी सीखे बिना परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी अधूरी है। सुंदर साथ जी 25 पक्ष में सामाजिक साथ हम किसी प्रेम और आनंद में लीलाएं करते हैं, वहां हमारा कैसा स्वरूप है, किशोर सखी स्वरूप। इस संसार का ये शरीर यदि अच्छा मिल भी जाए तो क्या लाभ है। ये शरीर मान लो बहुत सुंदर मिल जाए या शक्तिशाली मिल जाए या बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा रंग बिरंगा पहन भी ले, लेकिन ये तो शरीर माया का नश्वर शरीर है ना। और वस्त्र तो उससे भी पहले नष्ट हो जाते हैं। एक नया कपड़ा खरीदेंगे थोड़े दिन चलेगा, इसमें पर आत्म की भावना देखिए, अखंड अविनाशी तन परम धाम का, वहां का अखंड अविनाशी सुंदर किशोर स्वरूप, हमारा अपना स्वरूप भी जस्ट लाइक राजकुमारी के जस्ते चाह हमारे अपनी स्वरूप। सामाजिक स्वरूप तो है राजकुमारी के जैसा, हमरोपनी स्वरूप तो राजकुमारी के जस्ते हो नहीं। बहुत सुंदर हूँ मैं भी, राज्य मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। परम धाम के प्रेम आनंद में लीलाओं में राज्य के साथ में लीला विहार करती हूँ। यहाँ पर आ जाओ, ये चांदनी पे देखिए, यहाँ पर राज्य श्यामा जी सखियां चारों तरफ खेल रहे हैं, मैं भी खेल रही हूँ राज्य के साथ। फिर ये 1000 हांस के महल किनारे आए हैं, इन पर छत पर आ गए। अंदर महलों में भी हिंडोले लगे, बगीचे हैं। छत में चारों तरफ सखियां दौड़ते हुए खेल रही हैं, मैं भी खेल रही हूँ। अपने आप को भी देखिए राज्य के साथ खेल रही हूँ, श्यामा जी सखियों के साथ। फिर आकाशी महल में एक एक भौम में बेशुमार संसाधन है, खेलने के स्थान है। ठोर खेलन के चित्त धरो, खेलने के स्थानों को अपने चित्त में बसाइए शोभा। तो प्लेस के बिना लीला कहाँ करेंगे। लीला विहार करने के लिए प्लेस तो चाहिए ना, सत्संग करने के लिए सत्संग भवन चाहिए, तो लीला विहार करने के लिए फिर गार्डन में जाना पड़ेगा, उधर पिकनिक मनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए कोई जगह तो जाना पड़ेगा ना। और परम धाम तो हमारा घर है। छत में आकाशी महल में बीच में चबूतरा है, चारों तरफ बगीचे, किनार पर भौम भर ऊंची दीवार है। ये सारा शोभा सुंदर सा जी हम पहले काफी अच्छी तरीके से समझे थे, थोड़ा थोड़ा भूले होंगे, लेकिन चर्चिनी का विषय ही रिपीटेशन का विषय होता है। इसमें कई बार आपको रिवीजन करना पड़ता है, तभी आपके हृदय में उसका अच्छे से स्मृति बन जाता है, अच्छी तरह से याद हो जाता है। पहाड़ महल के आराम, हर्ष अजीम के कायम, कायम मतलब अखंड स्वरूप सुख है परम धाम के। निस्दिन यही ताम, दिन रात यही ताम, ताम बने को भोजन, आत्मा को यही भोजन है। दिन रात राज्य के सुंदर स्वरूप को देखना, राज्य के साथ प्रेम भरी बातें करना, राज्य के साथ प्रेम और आनंद में लीलाएं करना।
यही बस भोजन है वहां पर, खाना दीदार, पीना दीदार। यहाँ तो बार बार भूख लगते रहता है। दीदार जो है परम धाम में राज्य का दर्शन ही सबका आहार है, आत्मा का आहार है। वन सींचत अमृत गात, वनों को, पशु पक्षियों को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। सो बड़ा पहाड़ एक नंग का, तीन में कई मोहलात। ये पूरा पुखराज पहाड़ एक ही नग का है, नो ज्वाइंट, इसमें कहीं पर कोई ज्वाइंट नहीं है। एक ही पुखराज नग में सब तराशा हुआ है, समझिए। यहाँ से जोड़ जोड़ करके बनाते हैं ना संसार में, तिस्ते हो, यहाँ पर तिस्ते हो ना। यहाँ पर पूरा एक ही नग का, वाणी में कई जगह इस तरह का वर्णन आता है। तीन में कई मोहलात, को बेशुमार महल हैं, मंदिर है, और वहां पर चबूतरे, बगीचे, हिंडोले, सारी हर प्रकार के सुख संसाधन हैं, सुख प्राप्त करने के साधन है, खेलने के स्थान है। चौड़ा ऊंचा तेज में, ऊंचा भी है और चौड़ा भी है और तेजोमय भी है, क्यों कहूं अर्श की बात। परम धाम की शोभा का, सुंदरता का, प्रकाश का, सौंदर्य का किस प्रकार से वर्णन करें। चौड़ा है, ऊंचा है, देखिए इसमें नीचे से सकरा कम चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है पुखराज पहाड़ की, चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। यहाँ से कम था, लेकिन यहाँ से छज्जे निकलते गए, हजार भौमों पर यहाँ से कितना फैल गया। शुरुआत में यहाँ पर जो डिस्टेंस था 44,000 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरे पे शुरुआत हुआ था, ऊपर कितना हो गया, 1,33,000 कोस हो गया, 3 गुना बढ़ गया छत इसमें। और कुल मिलाकर के यहाँ कहा जाता है ना, कुल मिलाकर के काफी चौड़ा भी है और काफी ऊंचा भी है और तेजोमय भी है। क्यों कहा उसकी बात। गिरद महल बराबर, तरफ तले सकड़ा है, तले ने नीचे सकड़ा है और ऊपर की तरफ कैसा है, महल चढ़ते बढ़ते बराबर, चढ़ते अति चौड़ा। जैसे जैसे उनकी हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो चौड़ा होते जाते हैं। गिरदवाए फिर देखिए आकाश नुमाए झलकार, चारों तरफ देखिए सुंदर जी, चित्र में एक लिमिटेशन होता है, ये तो चितवनी का विषय है ना। सुंदर जी इसको देखेंगे, जगमगाता हुआ रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं इसमें से। पुखराज का कलर वैसे तो येलो होता है, येलो कलर का पुखराज रंग होता है, उसमें भी अनेकों रंगों की चित्रकारी भी बनी हुई है। तो सबके रंग बिरंगी तेजों में किरणें चारों तरफ से जगमगा रही हैं और बहुत ज्यादा सुंदर, जैसे कि शीश महल सुना है नाम कभी, शीशे का महल, कांच का महल, इस तरह से बहुत सारे महल या मंदिर बनाए जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस हो जाता है, लोग देखने भी आते हैं। जगमगाहट से युक्त, सौंदर्य से युक्त ऐसा महल है ये। गिरद्वार फिर देखिए आकाश नमाए झलका, चारों तरफ की शोभा देखो, आकाश में उसकी झलकार नहीं समा पाती, इतना ज्यादा प्रकाशमान है, शोभायमान है, आकाश में भी उसकी शोभा समाहित नहीं हो पाती है। मोहलाते सब नूर की, जुबा कहाँ कैसी विस्तार, सब मोहलाते हैं नूर से परिपूर्ण महल वहां पर हैं सारे। तो मोहलाते सब नूर की, महल भी ऐसे नूर से जगमगा रहे हैं, हम देखेंगे। ये देखिए सब जगमगाहट, प्रकाश ही प्रकाश। प्रकाश मतलब सिर्फ ऐसे लाइट बस लगा दी ऐसा नहीं, सुंदर लाइट, ब्यूटीफुल लाइटिंग, इसमें रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं सभी वस्तुओं से, नीचे फर्श से, दीवार, थंबों से, छत से, सब ठाव बड़ा नहीं, गहरी रंग बिरंगे किरणें निकल रही हैं और पूरा ये चारों तरफ सौंदर्य और प्रकाश। इतना शीशे का महल है कि पुखराज नग का महल है। देखिए पुखराज हो चाहे माणिक हो चाहे हीरा हो, इसकी विशेषता क्या होता है, अंधेरे में
रखेंगे ना हीरा तो भी चमकेगा वो। उसको बाहर से एक्सटर्नली कोई लाइट की जरूरत नहीं होती चमकने के लिए। कांच में क्या होता है कि बाहर से लाइट मिलेगा तो कांच भी चमकेगा। तो हीरा, हीरा और पुखराज और माणिक में बस डिफरेंस वही है, कलर का डिफरेंस बस। माणिक लाल रंग का हो गया, पुखराज पीले रंग के हो गए, हीरा सफेद रंग का हो गया। लेकिन जो बेसिक क्वालिटी, सब चीजें स्व प्रकाशित हैं, चारों तरफ सौंदर्य प्रकाश। और यहाँ पर जब सखियां जब जाती हैं, राज्य श्यामा जी सखियां, तो क्या दौड़ते हुए पुखराज पहाड़ में चारों तरफ फैल जाते हैं और वहां पर कैसे प्रेम और आनंद में लीलाएं करती हैं। हरे पीले लाल उज्ज्वल, वहां पर सभी प्रकार के नगों की चित्रकारी बनी, हरा पीला लाल और उज्ज्वल यानी सफेद रंग का। संग सोबरन नूर अमान, सोबरन यानी स्वर्ण, स्वर्ण सोना जो होता है उसको यहाँ पर सोबरन लिखा है। तो उसमें बेशुमार नूर है। सोने के अंदर हरा पीला लाल उज्जवल सभी रंगों के नग जड़े हुए हैं, सुंदर चित्रकारी बनी हुई है और उसमें बेशुमार नूर ही नूर उसमें से झलक रहा है। एक जवेर इन भौम का भरिया रोशन और आसमान, एक जवाहरात इस भौम की जो परम धाम के नूर में धरती में जो जवाहरात हैं, भरिया रोशन नूर आसमान, उसमें से फर्श में जो नग है, थंबों में जो नग है, वस्त्र आभूषण में भी जो नग है, उसमें से वहां तो धरती में भी रेती जो वो भी नग कहा गया है, वृक्ष के डालियां फल फूल पत्तों को भी नग कहा गया है। उसकी जो रोशनी है, रंग बिरंगी किरणें जो निकलती हैं, पूरा आकाश में चारों तरफ समाई हुई है। जहां भी देखेंगे रंग बिरंगी किरणें दिखाई देती हैं। कई भी महल हैं, सब रंग के इतवन, इसमें कई प्रकार के कई रंगों के यहाँ पर वन है, कई प्रकार के अलग अलग डिजाइन के यहाँ पर महल है। सुंदर शाह जी देखेंगे यहाँ पर जवीरों के महल, यहाँ पर हजार हंस के महल, आकाशी महल, फिर यहाँ पर खास महल, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है। इसमें तरहटी में भी महल है, हर एक भौम में भी यहाँ पर जो छज्जे भले निकल रहे हैं लेकिन महल हर भौम में है। यहाँ पर सीढ़ियों के दाएं बाएं भी महल हैं। तो इसमें बहुत वैरायटी के महल हैं और पूरे परम धाम में सबसे बहुत ज्यादा वेरिएशन का स्ट्रक्चर केवल पुखराज पहाड़ में। वेरिएशन एक एक 5-5 भौम में, कई 250 भौम में, 1000 भौम में, हर एक स्ट्रक्चर अलग अलग है सभी जगह में। इतना ज्यादा स्ट्रक्चर किसी भी नक्शे में नहीं है। और दूसरा माणिक पहाड़ में जाओ, चाहे बड़ी रांग में जाओ, इतना ज्यादा वेरिएशन कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पर सभी प्रकार के रंगों के वन हैं। यहाँ पर देखेंगे नीचे ये जो वृक्ष आए हुए बड़ो वन, यहाँ पर भी चारों तरफ बड़ो वन आए हैं, किसी जगह मधुवन आए हैं, महावन भी आए हैं। तो सारी शोभा जो है कैसी, एक बार समझा दिया बस सब जगह वैसे ही समझना होता है। डालियां 44 हाथ तक तना निकला, 44 हाथ में डालियां निकली, 12 हाथ में छत हो गया। छत किसका हुआ? डालियां फल फूल पत्तों का ही छत है। तो उसमें से डालियां भी कैसे हैं? सोने जवाहरात के जैसी जगमगा रही हैं, फल फूल पत्ते भी उसी प्रकार से जगमगा रहे हैं। तो उसमें एक बार समझ लिए, सभी जगह वैसे ही समझना, कैसे बगीचे वहां पर नहरें हैं, फवारे हैं, वो सब रहेंगे उसमें। कई विधि के इत महल हैं, सब रंग के इतवन, कई जल धारे फुहारे, रस में भी स्वाद सुपन्न, बेशुमार कई प्रकार की नहरें तो है ही हैं, उसी को जल धारे कह रहे, फुहारे, फुहारे बेशुमार प्रकार के हैं। और क्योंकि जहां भी बगीचा होता है वहां नहरें फव्वारे तो होते ही हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर बहुत वैरायटी है और कई जगहों में पानी झरने के समान गिरता हुआ भी दिखाई देता है। रस मेवे स्वाद सबन, वहां पर अनेकों रसों के मेवे हैं, इसमें अलग अलग कई प्रकार का स्वाद है। सभी स्वाद बहुत ही मजा आता है खाने में। सभी प्रकार के स्वाद का यहाँ पर सुख प्राप्त होता रहता है। ये पर्वत इन भात का नैनो निमक न छोड़िया जाए,
ये पहाड़ इस प्रकार का है, नैनो निमख न छोड़िया जाए। इसको देखने के बाद यहाँ से दृष्टि नहीं हटाई जा सकती। सुंदर सा देखते ही रह जाते हैं। ऐसा सुंदर जगमगाता हुआ आकाश को छूता हुआ पहाड़, नैनो निमख ना छोड़िया जाए, इससे दृष्टि हटती ही नहीं है। और इतना ज्यादा स्ट्रक्चर है इसमें, इतनी ज्यादा शोभा और सौंदर्य का विस्तार है। नीचे दिखेंगे तो नीचे 5 पेड़ और छज्जों की शोभा, चारों तरफ थंभों की हारे, उसी में इतना सुंदर है कि उसी में देखते रह जाओ। फिर यहाँ पर किनार पर हजारांश के मॉल, आकाशीय महल, 4 धाराओं में गिरता हुआ पुखराजी ताल में पानी, तो इस तरह से फिर 16 धाराएं, खास महल, घाटी की सीढ़ियां, जहां भी देख रहे हैं सुंदर सा जी शोभा, नैनो निमख ना छोड़िया जाए। क्यों कहूँ खूबी इंजुबा, देखत रहिया हृदय भरा। इस जिभ्या से उसकी शोभा सुंदरता का वर्णन कैसे करूं? देखो, वर्णन का एक लिमिटेशन है, चित्र बनाने का उससे भी कम लिमिटेशन है, लेकिन ध्यान चितवनी में जो देखते हैं उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। ध्यान चितवनी में आप बेशुमार शोभा, बेशुमार विस्तार को देख सकते हैं। देखने से क्या होगा? हृदय में सारी शोभा आपके बस जाएगी। 25 पक्ष राज श्यामा जी की शोभा। तो इस प्रकार से इसका वर्णन आता है। अब यहाँ पर सबसे जरूरी है, जो भी स्थान हम समझ रहे हैं वहां पर कैसे लीला विहार करते हैं राज्य श्यामा जी सखियां, उसको समझने का प्रयास हमको करते रहना है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बताऊंगा। और यहाँ पर जैसे पुखराजी ताल है, यहाँ पर चारों तरफ जवेरों के महल हैं, 3 हारे महलों की, और वृक्ष भी है, बड़ोबन के वृक्ष। तो वहां पर क्या करना है? राज श्यामा जी और का स्वरूप और स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखना है। राज्य श्यामा जी के साथ में मैं किस प्रकार लीला विहार कर रही हूँ। राज्य जी का स्वरूप, लीलाओं में स्वरूप तो बार बार देखना होता है। शुरुआत में एक बार देख लिए, थोड़ी थोड़ी देर में देखना होता है, फिर स्वरूप जो निरखिए, फिर भूकन श्रृंगार। राज्य जी का स्वरूप के साथ सबको अच्छी तरह से वस्त्रों का श्रृंगार, आभूषणों का श्रृंगार सब याद तो होना ही चाहिए। और उसके बाद चितवनी में जब भी हम चितवनी करते हैं, 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं की जो भी करते हैं, तो स्वरूप तो एक कंपलसरी चीजें हैं। और सिर्फ राज्य श्यामा जी का नहीं, अपना भी स्वरूप, कि मैं किशोर सखी स्वरूप में राज्य के साथ खड़ी हूँ यहाँ बाजू में, या श्यामा जी के साथ यहाँ बाजू में खड़ी हूँ लेफ्ट साइड में। केसरिया रंग की जार पहने हुए राज्य महाराज सफेद रंग का जामा, देखिए कमर के नीचे तो घेरदार है, कमर के ऊपर फिर अंग से बिल्कुल चिपका हुआ है। कमर के ऊपर का हिस्सा जो जामा का है वो अंग से बिल्कुल चिपका हुआ रहता, फिट रहता है। देखते हैं हाथों में भी एकदम फिट है, पहुंची कड़ा हाथों कलाई में है, उंगलियों में मुंदरियां, अलग अलग रंगों की मुंदरियां, कैसे सुंदर देखिए। किशोर अवस्था के अनुसार, बहुत ज्यादा बड़े हाथ भी नहीं है, बहुत छोटे हाथ भी नहीं है, मध्यम आकार के हाथ हैं, अत्यंत उज्जवल, एकदम स्वच्छ कोमल पतली उंगलियों हैं, अलग अलग रंगों की मुंदरियां यहाँ पर पहने हुए हैं। एक उंगली में माणिक का, एक उंगली में पुखराज का, एक में और कोई दूसरा जो है 5 का या नीलवी का, अलग अलग रंगों की लहसुनिया, माई पुखराज, सब अलग अलग रंगों की मुंदरियां, आप कुछ भी मान सकते हो। बाजुआ में बाजूबंद है, जिसमें 5 रंग के फुम्मक लटक रहे दिखिए। जब राज्य हाथ हिलाते हैं तो ये फुम्मक भी हिलते हैं। इस प्रकार कमर में दिखे नीलो में पीलो बीच का रंग का पटका, आसमानी रंग की बिछोरी है, गले में जगमगाते हुए 5 हार, और ये देखिए सभी हारों में एक लॉकेट है, दुगदुगी बोलते हैं। इसी प्रकार सिंदूरिया रंग की पाग, दुगदुगी, कलगी, कंचन रंग का तिलक, नासिका में बेशर। दूसरे श्रृंगार में आता है, दिस इज नॉट कंपल्सरी। पहले श्रृंगार में वर्णन नहीं है, दूसरे श्रृंगार में वर्णन है, तो दोनों आप मान सकते हैं, जिसको जैसी इच्छा हो। देखिए इसको बोलते हैं कलगी, और इससे को बोलते हैं दुगदुगी। चरणों में झांझरी, घुंघरी, काम भी करला। श्यामा जी का भी इसी प्रकार देखेंगे, हरी रंग की चरनिया, सिंदूरिया रंग की साड़ी, अनुवट बिछिया, झांझरी, घुंघरी, काम भी करला, कमर में कमर पर टीका,
जगमगाते हुए सात हार बाजूबंद, पहुंची नौगढ़ी नौचूड़ कंगन, और यहाँ पर मुंदरी। हाथों की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां हैं। अंगूठे में हीरे की आरसी जड़ी हुई अंगूठी है। नासिका में बेशर, कानों में झुमके, बिंदी, पानड़ी, राखड़ी और सिंदूर की लालिमा मांग में से जगमगा रही है। आदि घूंघट माशुक को निरखत नैन तिरछाए, श्यामा जी का स्वरूप है। अब अपना स्वरूप भी देखना होगा। मैं किशोर सखी स्वरूप में राज जी के साथ में या श्यामा जी के साथ में खड़ी हूँ, यहाँ दौड़ रही हूँ मैं यहाँ पर, या इधर पुकाराजी ताल के चारों तरफ, या डुबकी लगाएंगे सीधे नीचे 980 भूम नीचे गहरा है सुंदर सा जी ताल, सीधे 980 भूम नीचे पहुंच जाते हैं। वहां पर मैंने बताया था 5 तत्वों में सभी 5 तत्वों के गुण होते हैं। पानी के अंदर जाएंगे तो कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। और सखियों को तो क्या हौज कौसर की मछली कहा गया सुंदर सा जी। यहाँ पर जल के अंदर नीचे जा करके गोल गोल चक्री खाती, जल के नीचे जाकर जल की जमीन तक पहुंच जाती हैं, और वहां पर सखियां हाथ मिला करके गोल गोल घूमती हैं, अनेक प्रकार से खेलती हैं। सखियों का स्वभाव कैसा देखिए, जैसे कि जो बच्चों के समान सीधे साधे भोले भाले, यही किशोर स्वरूप है, लेकिन जैसे बच्चों को गार्डन में ले जाओ तो जैसे दौड़ करके खेलने लगते ना, उस तरह से सखियां दौड़ते हुए चारों तरफ फैल गए सब साथ। कोई सखियां यहाँ दौड़ रही, कोई इधर दौड़ रही, कोई आकाशीय महल में आ गए तो कोई ये हजार हंस के महल में आकर के खेल रहे हैं ना, कोई छत में चल गए, कोई पशु पक्षियों के साथ खेल रहे हैं, कुछ सखियां राज जी के साथ खेल रही हैं, श्यामा जी के साथ खेल रहे हैं। इसमें बहुत वेरिएशन के साथ में यहाँ पर सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से बड़े बड़े हाथी आते हैं धामधनी का दर्शन करने के लिए। सफेद हाथी का वर्णन आता है, और यहाँ से फिर पुखराजी ताल की तरफ यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ से फिर अद्भित के कुंड में नीचे आ सकते हैं, यहाँ से लिफ्ट लगा हुआ समझ लो। तो ऐसा पूरा परम धाम की जो विषमा शुभा लीलाओं का वर्णन किया गया है, यहाँ पर स्वयं को हर जगह राज्य श्यामा जी के साथ में स्वयं को देखना कि मैं राज्य महाराज के साथ में लीला विहार कर रही हूँ, राज्य के महाराज के साथ में खेल रही हूँ। दर्शन देखो, दर्शन जो है वो तो जीव सृष्टि भी करेगी, लेकिन प्रेम भरी बातों का और प्रेममय लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के लिए। सुंदर साथ जी यहाँ पर माया के शरीर का क्षणिक सुखों का कोई भरोसा भी नहीं होता। सुंदर साथ जी शरीर का भी कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर जो प्राप्त हो रहे हैं सुख, वो भी बहुत ही सीमित समय के लिए है। वो सुख भी जो है दुख का कारण होते हैं। जो क्षणिक सुख प्राप्त हो भी रहा है, जो चाहत है सुख को आखिर तीन में दुख। यहाँ थोड़ा संयम और त्याग ही सुखी होने का तरीका है। भौतिक सुखों में लिप्त होना ये दुख का कारण बनता है, परिणाम के रूप में इससे बहुत ज्यादा दुख प्राप्त हो जाता है। तो प्रेम और आनंद में लीलाओं में रमन करेंगे सुंदर सा जी। पुखराज पहाड़ का बहुत ज्यादा विस्तार है, बहुत वेरिएशन है, इसको विस्तार से हमने चर्चनी में समझा था। इस नक्शे के द्वारा काफी कुछ शॉर्ट में हमने समझा भी है। पहले का थोड़ा बहुत किसी सुंदर साथ को याद भी आ रहा होगा तो उस समय जो सुना था, और उसको देख करके कई बातें याद आ भी रही होंगी। ये बहुत विस्तार है इसका, और इसमें सही तरीके से समझना तो कई दिन लगते हैं पूरे पुखराज पहाड़ को समझने के लिए। यहाँ पर राज श्यामा जी सखिया हम सब मिल करके कैसे लीला प्रेम और आनंद में लीला विहार करते हैं, उसी का ध्यान चितवन हमेशा चिंतन करना है। इसी तरह से पूरे 25 पक्ष का चिंतन ध्यान करना है। तो बस इतना ही मैं अभी कहूंगा, यहाँ पर अपने विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। सुंदर जी।